हमने बात की इंडिया के सबसे मोस्ट डेडलीस्ट सांपों के बारे में। अब आइए जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए अगर कोई स्नेक आपको काट लेता है। तो इसको अब मैं दो फेजेस में बांटता हूँ। एक तो इनिशियल फेज आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट से पहले की जो प्रोसीजर हैं वो, और दूसरा ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो पेशेंट के उस पार्ट जिसको सांप ने काटा हुआ है उसको प्रेशर इमोबिलाइजेशन मेथड PIM के तहत उस पर सपोर्ट लगा करके कोई चीज़ जैसे लकड़ या और कोई चीज़ लगा करके उसको टाइट बैंडेज करेंगे, उस पर पट्टी बांध देंगे और उस हिस्से को मूव नहीं होने देंगे। उसके बाद जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल में भेज देंगे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आने के बाद क्या होगा, उसका एयरवे चेक करेंगे कि उसको सांस आ रही है या नहीं ढंग से, ब्रीथिंग में दिक्कत तो नहीं हो रही, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है उसका, ब्लड सर्कुलेशन ठीक है, नाड़ी चेक करेंगे उसकी, और ये भी चेक करेंगे पेशेंट होश में है या नहीं है। अर्जेंट रिसक्साइटेशन उसको अगर चाहिए होगा तो वो देने की ज़रूरत पड़ सकती है। कार्डियोवास्कुलर टॉक्सिसिटी में, रेस्पिरेटरी फेलियर में, कार्डियक फेलियर में, इसमें जैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है तो इनमें रिसक्साइटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो दिया जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी हर पेशेंट को दी जाएगी। इसके अलावा जो पेशेंट की वेन में लार्ज बोर कैथेटर इंसर्ट किया जाएगा और उसमें नॉर्मल सेलाइन या रिंगर्स लैक्टेट हर पेशेंट को ही दिया जाना चाहिए, जिससे वो टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। उसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए हमें। पेशेंट की हिस्ट्री में सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या और किस तरह का वुंड है, किस तरह का घाव है, किस सांप ने काटा है उसे। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सही ट्रीटमेंट तभी दिया जा सकता है जब हमारे पास सही जानकारी हो। कुछ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किए जा सकते हैं, जैसे 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट, 20 WBCT। इसके अलावा एलिसा और अदर ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। जो 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट है उसमें ब्लड का क्लॉटिंग टाइम चेक किया जाता है। अगर 20 मिनट के अंदर या उससे देर में ब्लड कोगुलेट हो रहा है, जम रहा है, तो वो एक सिग्निफिकेंट मैसेज देता है। फॉर एग्जांपल रसल्स वाइपर के केस में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, वो 20 मिनट से ज़्यादा लगा देता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन है कि रसल्स वाइपर की बाइट हो सकती है। जबकि कोबरा या फिर कॉमन क्रेट के केस में ये 20 मिनट क्लॉटिंग टेस्ट में क्लॉटिंग हो जाती है पहले ही। करते हैं अब जो ट्रीटमेंट है वो क्या दिया जाना चाहिए। स्पेसिफिक थेरेपी आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्नेक, कौन सा स्नेक जिसने बाइट किया है वो आइडेंटिफाई कर लिया, पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्ट कर ली, उसके बाद ही दी जा सकती है। अगर पता नहीं है कि कौन से स्नेक ने काटा है तो उसके लिए फिर अलग तरह का ये वेनम दिया जाएगा, एंटी वेनम दिया जाएगा। अब स्पेसिफिक थेरेपी में है एंटी स्नेक वेनम, तो ASV बोलते हैं हम इसे, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स होते हैं ये। अब ये दो टाइप के होते हैं, मोनोवेलेंट और पॉलीवेलेंट। मोनोवेलेंट जो होते हैं वो मोनोस्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्पीसीज अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली है, मान लो कॉमन क्रेट ने बाइट किया है, तो उसके लिए मोनोवेलेंट वैक्सीन होगा, मोनोवेलेंट एंटी वेनम होगा, और वो स्पेसिफिक उसी स्नेक बाइट में हेल्पफुल होगा। जबकि पॉलीवेलेंट में दो या दो से ज़्यादा टाइप के एंटी वेनम्स को मिक्स करके बनाया जाता है, जो सेरम होता है, जो वैक्सीन होता है, जो एंटी वेनम होता है। तो पॉलीवेलेंट वैक्सीन्स बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं, जबकि मोनोवेलेंट
अब की अवेलेबिलिटी स्पेसिफिक एरियाज में हो सकती है, और गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होता है अगर मोनोवेलेंट वैक्सीन देते हैं, क्योंकि अगर आइडेंटिफिकेशन ठीक है स्नेक का तो मोनोवेलेंट वैक्सीन इफेक्ट दिखाएंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन में गलती हो गई तो मोनोवेलेंट वैक्सीन काम नहीं आएंगे, तो वहाँ पर पॉलीवेलेंट वैक्सीन या पॉलीस्पेसिफिक वैक्सीन ही देना पड़ेगा। भारत में बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जो पॉलीवेलेंट और मोनोवेलेंट वैक्सीन बनाती हैं। जनरली ये पॉलीवेलेंट ज़्यादा बनाती हैं। इंडिया में पाई जाने वाली कॉमन स्पीसीज जो डेडलियर स्पीसीज हैं उनके एंटीवेनम्स को मिक्स करके ये पॉलीवेलेंट वैक्सीन बनाई जाती हैं। इंडिया की कुछ लेबोरेटरीज हैं CRI, HBPCL, SII, VINS और भारत सीरम लिमिटेड, ये कुछ नाम हैं। इनके अलावा और बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो वैक्सीन्स और सीरम बनाते हैं। एंटी सीरम वैक्सीन ड्राई पाउडर फॉर्म में होता है जिसको डाइल्यूट किया जाता है 10 ml नॉर्मल सेलाइन के साथ, और ये एंटी वेनम थेरेपी, एंटी स्नेक वेनम थेरेपी 4 घंटे के अंदर दे दी जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन देखा गया है कि 24 घंटे तक इसको आप दे सकते हैं और ये इफेक्टिव होता है। कन्वेंशनल डोज की अगर बात करें तो कोई स्पेसिफिक डोज नहीं है, लेकिन सिम्टम्स और सिवियरिटी के आधार पे इसको हमने बांट रखा है। तो इसमें 3 तरह के हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड केसेस में जनरली 5 वायल्स यानी 50 ml ये वैक्सीन दी जाती है। मॉडरेट केसेस में 5 से 10 वायल यानी 50 से 100 ml, और सीवियर केसेस में 10 से 20 वायल्स यानी 100 से 200 ml तक की डोज लग सकती है। ये डोजेस इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं और इससे कम भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द केस एंड पेशेंट टू पेशेंट। अगर हम बात करें रसेल्स वाइपर का एग्जांपल लेकर के, तो रसेल्स वाइपर में इनिशियल डोज 10 वायल से ही होनी चाहिए। 8 से 10 वायल शुरू में देने चाहिए, क्योंकि जो रसेल्स वाइपर बाइट करता है तो वो 63 to 70 mg वेनम पर बाइट, एक बार में वो इतना वेनम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर देता है। और जो वायल्स होते हैं, एंटी वेनम्स होते हैं, उनकी कैपेसिटी है 1 वायल 6 mg वेनम को न्यूट्रलाइज करता है। तो इस हिसाब से तकरीबन 8 से 10 वायल इनिशियल डोज देनी चाहिए पेशेंट को, ताकि जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइजेशन हो पाए वेनम का। जो सांप होते हैं क्या करते हैं कि सब में इंजेक्ट करते हैं सेम अमाउंट ऑफ वेनम, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या कोई भी व्यक्ति हो, सब में वो सेम अमाउंट ऑफ वेनम इंजेक्ट करते हैं। तो इसलिए डोज भी हर किसी को सेम ही देनी पड़ती है, यानी कि चिल्ड्रन को और ओल्ड पेशेंट की डोज भी सेम रहेगी। सेम यही जो मैंने बताया 5, 10, 15 या 20 वायल, जो सेम वही डोज रहेगी, डिपेंड्स अपॉन सीवियरिटी ऑफ द केस। कुछ की पॉइंट्स को देखते हैं कि क्या किन फैक्टर्स पे हमें फोकस करना होगा। सबसे पहला है नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। 15 से 30 मिनट के अंदर ब्लीडिंग रुक जाती है ज़्यादातर केसेस में एंटीवेनम थेरेपी देने के बाद। जो ब्लड कोagulation है वो डिस्टर्बेंस 6 से 7 घंटे या 10 घंटे भी ले सकता है, तो ब्लड अपने आप कोagulate हो जाएगा। उसके बाद न्यूरोटॉक्सिसिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है वैसे तो आधे घंटे के अंदर ही, लेकिन पेशेंट को फुल्ली रिकवर होने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। रिपीटेड डोज दी जा सकती है 1 से 2 घंटे के अंतराल में, सिम्टम्स को देखते हुए। अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो 1 से 2 घंटे के अंदर एक और वायल दिया जा सकता है, या और 2-3 वायल दिए जा सकते हैं हर 2-3 घंटे के अंदर। अगर पेशेंट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि वायल्स आपको लगता है कि वो रिएक्शंस प्रोड्यूस करेंगे, तो उसको स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन भी दिया जा सकता है। 2 ml पर मिनट सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन में
और 5 से 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के पीरियड में आप दे सकते हैं। ये 20% पेशेंट्स में देखा गया है कि वो सीरियस सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं, सीरियस रिएक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस उनमें आ जाती है। वो अर्ली भी हो सकती है, मतलब ट्रीटमेंट के दौरान, या फिर लेट या ट्रीटमेंट के बाद। तो अर्ली और सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन अर्ली वाले थोड़े सीरियस हो सकते हैं। इसमें जनरली ड्राई कफ, वॉमिटिंग और फीवर, रैसेस, इन ऐसी चीज़ें देखी जा सकती हैं। कुछ पेशेंट में शॉक की कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो ऐसे केसेस में जो पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये रही बात पेशेंट्स की। और बॉडी पार्ट, जिस पार्ट में स्नेक ने बाइट की हुई है, उस पार्ट की केयरिंग बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो पार्ट सड़ने लगता है और बाद में उसे काटना पड़ जाता है। तो उस पार्ट का ट्रीटमेंट बिल्कुल ठीक ढंग से करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन दिया जाना चाहिए। तो ये रही बात एंटीवेनम और स्नेक बाइट की ट्रीटमेंट की। तो जनरली हर स्नेक बाइट में कुछ इस तरह का ही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि मोस्ट ऑफ द स्पीसीज, या यूँ कहूँ 70% स्पीसीज ऑफ स्नेक वो जहरीली नहीं होती हैं, यानी सिर्फ 30% जहरीली होती हैं। और जिसमें से 50% स्पीसीज, यानी कि 70 में से 30 जहरीली होती हैं, तो यानी 15% केसेस हैं जो 50% यानी 7.5% बाइट करते हैं। मतलब फॉल्स बाइट होती है 50% केसेस में। मतलब सांप ने काट लिया और जहर इंजेक्ट नहीं किया, या फिर ड्राई बाइट कहते हैं उसे। तो ऐसे केसेस में जो सांप का डर है, उसी से लोगों की मौत भी हो सकती है, पेशेंट शॉक में जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम फॉल्स बाइट ही करते हैं स्नेक्स। और एक बात और कि सांप किसी को परेशान नहीं करना चाहते, जब आप उन्हें परेशान करेंगे तभी वो बाइट करेंगे। तो इसलिए दूर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।